क्वेश्चन आज इन जेईई एडवांस 2024 में आया था। ऐसा मैंने बहुत बार कराया और आपने भी बहुत बार कराया है। स्फेरिकल सोप बबल है। स्फेरिकल सोप बबल के अंदर प्रेशर सर पे जैसे ही दिखा ना मतलब कुछ उससे रिलेटेड होगा। 4T/R1 होता है और वाटर बबल क्या होता है 2T/R होता है ना। एक्सेस प्रेशर एट अ प्रेशर P0 पे है और सर्टेन रेडियस, और इसका एक्सेस प्रेशर का वैल्यू 144 पास्कल है, हैज़ अ सर्टेन रेडियस। नाउ द चैम्बर प्रेशर को रिड्यूस किया गया 8 P0 बाई, यानी P1 इज गिवन एज अ P0 10⁵ पास्कल, P1 is given as a 10⁵ Pascal and the P2 is 8 P0/27. This is the thing. And bubble radius and excess pressure changed in this process. All the temperature remain constant. Assume a ideal gas यानी Boyle's law यूज़ कर सकते हैं, PV बराबर nRT है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक्सेस प्रेशर डेल्टा भी बोथ प्रोसेस टू बी मच स्मॉलर। तो यू कैन कहीं भी हो सकता है अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये जो चीज़ें देती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार ऐसा रेयरली जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है जब ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना उसके ही आंसर आ जाता है। समटाइम्स दे मिस, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, एक दो बार ऐसा हुआ है, बट इन दिस केस हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इन जो सेकेंड कंडीशन होगा उसमें क्या होगा, जब हम चैम्बर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे जो तब एक्सेस प्रेशर क्या होगा, वो क्या होगा। तो एक हमारा सोप बबल है, उसके अंदर जो 4T/4 क्या होता है R1। तो आप देखो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, P1 इज इक्वल टू P2 P1 क्या हो गया P0 प्लस डेल्टा P1 एक्सेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम को 4/3 पाई R1 क्यू। सोप बबल का पहले का एंड दूसरे का हो गया P0 प्लस डेल्टा P2 एंड इसके केस में जो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई R2 क्यू। तो 4/3 पाई P0 प्लस डेल्टा P1 R1 क्यू इज इक्वल टू P2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, P2 प्लस डेल्टा P2 R2 क्यू। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि 4T/R1 इज इक्वल टू डेल्टा P1। तो हम लोग R1 की जगह पे P0 प्लस डेल्टा P1, R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4T/डेल्टा P1 का होल क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे P2 प्लस डेल्टा P2 R2 की जगह पे 4T अपॉन डेल्टा P2 का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या क्या दिया है, ये दिया है P2 भी दिया है 8 P0/27 है ना, एंड डेल्टा P2 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये 4T का होल क्यूब दोनों साइड है, तो ये तो कहानी ख़त्म है ना भाई। डेल्टा P2 का होल क्यूब P0 प्लस डेल्टा P1 अपॉन ये, इसमें भी क्या हो जाएगा डेल्टा P1 का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब बोल सकते हो कि अब क्या करें, P0 प्लस डेल्टा P1 ऐसा दिया है और हमारा ये कहानी है। तो अगर हम इसमें इस दोनों को P0 प्लस लिख दिया ना क्वेश्चन में कि डेल्टा P इन बोथ केसेस एक्सेस प्रेशर टू बी एन आइडियल गैस एंड एक्सेस प्रेशर इज बोथ केसेस मच स्मॉलर देन द चैम्बर प्रेशर, मतलब ये काफ़ी कम है, तो हम इस एडिशन में इसको हटा सकते हैं। तो वी कैन राइट इट P0 प्लस डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 या P0 जो भी है, तो P0 अपॉन यहाँ पे हो गया डेल्टा P1 का होल क्यूब 8 P0/27, और इसको भी नेगलेक्ट किया डेल्टा P2 को और डेल्टा P2 का होल क्यूब। अब याद देखो P0 से P0 क्या सब सेट है कहानी, तो ये P1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27/8 P2 का होल क्यूब। अब क्यूब को ख़त्म करोगे तो P1 बराबर क्या आ जाएगा 3/2 P2। ठीक है, और P1 का वैल्यू आपको पता ही है 144 है, P1 का वैल्यू क्या है 144, तो P1 बराबर 144 और 3/2 इज इक्वल टू 3/2 P2। तो हम इसको 144 इंटू 2/3 कर देते हैं, 3 से 48 96। तो जो P2 आया उसका वैल्यू जो आ गया हमारा P2 नहीं, इसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। डेल्टा P2 का जो वैल्यू है डेल्टा P1 डेल्टा P2 का वैल्यू 96
पास्कल दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दिस इज़ अ क्वाइट इजी क्वेश्चन, बट यू नीड टू नो द एप्लीकेशन। और एग्ज़ाम का माहौल होता है, कैनॉट मैं कुछ कह सकती हूँ, बट जिसने भी इस तरह के बबल्स वाले क्वेश्चन SC वर्मा और ये आपने प्रैक्टिस किया है रेसनिक के बुक से, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हैं, तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग बस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और नेगलेक्ट किया गया एक्सेस प्रेशर का। तो एक बार फिर देख लेते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 P0 प्लस डेल्टा P1, V1 का वैल्यू वॉल्यूम दिया 4/3 पाई, 4/3 कटर R1Q R2 की R1 R2 को हमने एक्सेस प्रेशर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि नेगलेक्ट करने के लिए कह रहा है। जब कोई भी चीज़ नेगलेक्ट करने के तो उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो वहाँ से हमारे पास एक दिमाग आता है कि हम इसको नेगलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 40-40 दोनों साइड है, ख़त्म हो गया। ये इस दोनों के सम को हम P0 लिख सकते हैं, तो P0 ख़त्म हो गया, तो इससे हमारा डेल्टा P2 आ गया। और डेल्टा P2 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, that is 96 Pascal. Any doubt, write in a comment box. Till then.